नाज़रीन, हर गुजरते घंटे के साथ नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और पिछले 12 घंटे में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। रात लेट तक जो है वो मुख्तलिफ मुलाकातें होती रहीं और मुख्तलिफ नई नई खबरें आती रहीं। काफ लीग के अंदर ये जो परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन हैं, इन दोनों ने जो है ना वो गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई हुई है। शहबाज गिल साहब जो है वो अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, इस वजह से जो है वो हमारे मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। अलीम खान जो है वो जनाब लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हर गुजरते घंटे के साथ नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और पिछले 12 घंटे में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। रात लेट तक जो है वो मुख्तलिफ मुलाकातें होती रहीं और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो नई नई खबरें आती रहीं। कोशिश करूँगा कि इन सबको जो है वो कवर करने की कोशिश करूँ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ना कुछ इसमें से मिस भी हो जाएगा। सबसे पहले जो कल रात से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कल रात को जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि चौधरी शुजात हुसैन अपने साहबजादे के साथ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे पहुँचे इस्लामाबाद के अंदर। चौधरी शुजात हुसैन का इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के घर जाना जो है वो बड़ा माने खेज था, और उससे जैसे ही ये सब कुछ सामने आया, जब पता लगा और मीडिया के ऊपर खबर आई, तो साथ ही चहम गोइयाँ शुरू हो गई। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि चौधरी शुजात हुसैन, आप जानते हैं कि शदीद अलील हैं, और जब तक वो लाहौर में थे तो लोग उनके पास जाते थे मुलाकातें करने के लिए, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। इमरान खान साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए, आसिफ अली जरदारी ने भी जाके उनसे मुलाकात की। लेकिन इस जो कुछ भी सियासी डेवलपमेंट हुई है कल के दिन के अंदर, उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ना सिर्फ मतलब इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँच के वो ख़ुद मौलाना फजल रहमान के घर गए। अच्छा, दूसरी तो लोग ये कह रहे थे कि मतलब ये एक काफ लीग की तरफ से ये पहली बाकायदा तौर पे एक मूव है कि वो खुद उठ के जो है वो अपोजिशन के एक रहनुमा के पास गए हैं। शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि कल ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई गई है, ये आपने नोट किया होगा कि पिछले कई दिनों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं, वज़रा मुख्तलिफ वज़रा हैं, वो पहली बात तो इसको मान ही नहीं रहे थे। मतलब मैं परसों तक देख रहा था कि फवाद चौधरी ट्वीट्स करके इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, और भी इनके लोग जो हैं वो मजाक उड़ा रहे थे कि जी ये कुछ भी नहीं है, ये फुस है, ये हवा निकल जाएगी इसमें, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और साथ ही साथ उनके वो जो चमचे यूट्यूबर्स हैं वो भी इसी नैरेटिव को बेच रहे थे कि जी ये तो है ही कुछ नहीं, ये एमी खामखा फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। तो कल ये जब एक्चुअली हो गया, जब ये वो जो कागजात हैं वो जमा करवा दिए गए, तो उसके बाद सीरियसनेस का पता लगना शुरू हुआ कि भाई ये मूव जो है वो वाकई सीरियस है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको हवा में उड़ा दें। कल की ये जो मुलाकात है, चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये भी थी कि वजारत आला की जो दौड़ है उसके अंदर अलीम खान की एंट्री जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इससे पहले गालिबन चौधरी ब्रादर ये समझ रहे थे कि हमारे लिए कोस्ट क्लियर है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो अपोजिशन की जानिब से हो, हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हैं और ये अल्टीमेटली ये जो कुर्सी है ये हमारे पास ही आएगी। लेकिन कल अलीम खान की एंट्री के बाद, बल्कि परसों अलीम खान की एंट्री के बाद, चौधरी भी जो है वो चुकन्ने हो गए कि ये हुआ क्या है, ये एकदम जो है वो गेम किस तरह पलटी है। क्योंकि अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान जो है वो पूरा अपना ग्रुप लेके अपोजिशन की जानिब चले जाते हैं, तो फिर टेक्निकली स्पीकिंग पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन को चौधरियों की ज़रूरत ही नहीं होगी। और मेरी नून लीग के कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि जी चौधरियों की तो अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो शायद इसलिए एकदम ये एक्टिविटी हुई है। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि काफ लीग के अंदर ये जो परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन हैं, और इन दोनों ने जो है ना वो गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई हुई है। परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही जो है ना वो उनका झुकाव जो है वो हुकूमत वाली साइड पे है, और चौधरी शुजात हुसैन जो है ना वो अपोजिशन के लोगों के साथ जो है वो राब्ता रखे हुए हैं, या उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो जब अपोजिशन से कोई बातचीत करनी होती है तो यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन जो है वो सामने आए। जबकि इससे पहले ये बात जो है वो मिस ना हो जाए कि शहबाज शरीफ ने इन लोगों को एक्चुअली खाने की दावत दी थी, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने उस खाने की दावत को रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि कोई जवाब ही नहीं दिया था। तो ये कहा जाता है कि नून लीग के अंदर जो है वो इस बात का भी ये गुस्सा है कि जी हम खुद उठ के गए, उसके बाद खाने के ऊपर बुलाया, लेकिन इन्होंने आगे से सही तरह जवाब नहीं दिया। तो अब मेरा ख्याल में चौधरी शुजात हुसैन की ये कोशिश है कि हम इस चीज़ को किसी तरह ठीक करें।
दूसरी बात यह कि काफ लीग के हवाले से ही जो है वो एक और खबर जो आज एयरवाई के ऊपर आई है, ये स्क्रीनशॉट्स आप उसके देख रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि जी काफ लीग के रहनुमाओं ने ये पहली दफ़ा हुकूमत का साथ देने के हवाले से जो है उन्होंने नजर सानी की है। और नजर सानी का इशारा दिया है वो ये है कि जी अगर आपके 15 से 20 अरकान जो है वो ऑपोजिशन के साथ चले गए तो फिर हमारा भी साथ रहना जो है वो हमारा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आया है कि जी अगर आपके अरकान ने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी तो फिर ऑपोजिशन के पास हम भी जाने पे जो है वो मजबूर हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपने अपनी पोजीशन ठीक, आप वहीं पे जाते हैं जहाँ पे पलड़ा भारी होते हैं। ऑपोजिशन के अंदर बैठना किसको पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद। तो इसलिए ये एयरवाई के ऊपर ये खबर आई है कि जी इसका वाज़ेह तौर पर जो है वो इशारा दिया गया है। और गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है मुनसलाही तारिक बशीर चीमा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा से ये जो थी ये दूसरी मुलाकात थी और अब उनको जो है ये मैसेजिंग पहुंचा दी गई है। तो एक तो जो एलआई हैं उनके हवाले से ये डेवलपमेंट। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब जो है ये खबर आई है कि वो आज कराची जाने वाले हैं और कराची के अंदर जो है वो MQM के मरकज़ बहादराबाद जो है वो वहाँ पे उसका विजिट करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी आज अभी जब ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त की हुई है कि जी वज़ीर आज़म जो है आज वहाँ पे आने वाले हैं। वैसे तो वो बार बार ये कहते हैं जी इमरान खान कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, तो जब आपने अपनी हुकूमत बचानी होती है तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब वहाँ भी जा रहे हैं। अलबत्ता इसी दौरान एक और ख़बर ये भी आई है कि GDA के जो पीर पेगाड़ा हैं, ये अखबार के अंदर आज खबर आई है कि GDA के जो पीर पेगाड़ा हैं उनसे भी इमरान खान साहब मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो मिलने से माजरत की गई है और ये कहा गया है कि जी वो बीमार हैं। अब मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि एक्चुअली ये भी कहा जा रहा है कुछ जगहों पे कि जी शायद वो बीमार नहीं है और वो इस वक्त इमरान खान साहब से मिलना नहीं चाह रहे। शायद इसकी ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो बात आई है वो ये है कि जी क्योंकि इमरान खान साहब ऑब्वियसली कराची जा रहे हैं और GDA का ताल्लुक सिंध से है, तो इसलिए वो पीर पेगाड़ा से भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो मुलाकात जो है वो अब नहीं हो सकेगी क्योंकि पीर पेगाड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इत्तेहादियों के हवाले से तो ये सिचुएशन है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट है वो है अलीम खान की। अलीम खान जो है वो जनाब लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ पे जो है वो उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकात होनी है। अच्छा, मैं मुख्तलिफ चैनलों पे देख रहा था कि वहाँ वो लिख रहे थे कि जहांगीर तरीन से मुलाकात का इम्कान, और भाई इम्कान नहीं है, वो जाई सर्विस ले रहे हैं, इम्कान वाली क्या बात है, वो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। हाँ, इम्कान जहाँ पे इम्कान की बात है तो इम्कान इस बात का है कि क्या उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होती है या नहीं होती, तो ये देखने वाली बात है। अलबत्ता एक और डेवलपमेंट जो है वो अलीम खान के हवाले से यही है, एक और भी है कि वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक जो आज से 2-3 दिन पहले इनसे मिले थे, अलीम खान से मिले थे, उन्होंने अलीम खान का साथ जो है वो छोड़ दिया। वो उन्होंने कहा कि जी मैं उस्मान बुज़दार के साथ जो है वो मैं रहूँगा। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे, कमिटमेंट्स होंगी, कमिटमेंट्स ख़त्म होंगी, नई कमिटमेंट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे अब ये खबर आई है कि जी अख्तर मलिक साहब जो है वज़ीर तवानाई, ये बाय द वे अख्तर मलिक साहब जो हैं ये इनका ताल्लुक मुल्तान से है, साउथ से इनका ताल्लुक है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है वो वज़ीर आला भी मुल्तान गए हुए थे, साउथ के ऊपर जो है बड़ा ध्यान दिया हुआ है। तो उन्होंने अलीम खान से माजरत की है कि जी मैं आपका साथ नहीं दे सकता। और ये भी कहा, ये भी चलवाया गया है कि जी अलीम खान ने 3 लोगों से और भी रब्ता किया लेकिन उन्होंने भी ना कर दी है। अच्छा, वो 3 लोग कौन है ये नहीं पता। अलीम खान ने रब्ता किया है और उन्होंने मना किया, ये जारी बात है ये खबर अलीम खान से तो नहीं आई होगी। वो 3 लोग कौन थे ये भी कुछ नहीं पता। तो ये खबर भी जो है वो मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर चली है और नज़र आ जाता है कि वो एक्चुअली खबर कहाँ से चली है। डेफिनेटली वज़ीर तवानाई को जो है वो किसी ना किसी वादा कोई किया होगा, कोई कमिटमेंट की होगी, कोई बड़ी कमिटमेंट कर दी होगी, जिसकी वजह से कमिटमेंट से मुराद मैं ये खुदा के लिए ये नहीं है कि कोई रिश्वत वगैरह लगा दी। कमिटमेंट से मेरी मुराद है कि कोई डेवलपमेंट फंड्स कोई इस तरह करके, जिस तरह मैंने आपको कहा ये एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। तो ये एक तो अलीम खान साहब के हवाले से ये खबर है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ओन चौधरी भी जो है वो अनकरीब लंदन के लिए मोस्ट प्रॉब्ली रवाना होने वाले हैं। अच्छा, दूसरी फिर एक और जो बात है वो आई है शहबाज गिल नाराज अरकान के हवाले से। जियो के ऊपर जो है वो ये खबर चली है और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जी कल प्राइम मिनिस्टर जो है, अच्छा बाय द वे वज़ीर आज़म को जो है वो तकरीबन 28 अफराद की लिस्ट दी गई है। 28 अफराद वो कौन है? 28 अफराद वो हैं जिनके ऊपर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जी ये जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली नाराज़ हुए होंगे और ये नाराज़ होने की वजह से जो है वो हो सकता है कि पलटा मार जाएं और दूसरी साइड पे ऑपोजिशन के साथ जाके जो है वो वोट कर दें। तो उनके बारे में जो बताया गया है उसमें नाराज़ अरकान ने के बारे में जो खबर आ रही है वो ये है कि चंद जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद डिवीज़न से है
उन्होंने भी जो है वो ये इस बात का इजहार किया है शहबाज गिल साहब के बारे में कि जी शहबाज गिल साहब जो है वो अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और इस वजह से जो है वो हमारे मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। ये हकीकत है, बड़ी देर से फैसलाबाद के हलकों के अंदर ये खबर चल रही थी कि शहबाज गिल साहब जो है वो हाइपर एक्टिव हुए हैं फैसलाबाद के अंदर और वहाँ पे वो अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ फलाही कामों के अंदर भी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जाहिर बात है जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उसने इजहार किया इस बात का कि जी शहबाज गिल साहब को ज़रा आप कंट्रोल करें क्योंकि वो हमारे मामलात के अंदर मदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नाराज़गी एक इस बात की भी है। अच्छा, दूसरे फिर इसके अलावा जो ये भी जियो के ऊपर खबर चली है कि जी बाज़ अरकान ने जो है वो जो कौमी असम्बली के लिए पार्टी अरकान का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो भी उन्होंने छोड़ दिया नाराज़गी के चक्कर में। एक ये खबर भी सामने आई है। दूसरा एक और खबर ये भी इस सिलसिले में आई है कि जी मेजर टाइट ताहिर सादिक के हल्के में जो है मलिक अमीन असलम साहब वो मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ताहिर सादिक साहब भी जो हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। ताहिर सादिक साहब जो हैं वो बड़े वोकल रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, इवन दो वो पीटीआई की टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए थे लेकिन वो बहुत वोकल रहे हैं। ये वही ताहिर सादिक साहब हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि जी करप्शन जो है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले सालों के जो इस वक्त इस हुकूमत के अंडर है, तो उनका भी जिक्र आया है। इसके अलावा नूर आलम खान जो है, जो आपको पता है कि वो भी इस हुकूमत के खिलाफ, इन्होंने कहा था कि जी ये सामने जो बेंचेस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं इनके नाम जो है वो ECL के अंदर डालें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो आए हुए और उनके बारे में भी ये इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी ये जो जिस तरह नदीम अफजल चंद पीछे गए हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है कि हो सकता है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस चले जाएं। और भी लोगों के तस्करे आ रहे हैं कि शायद वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वापस चले जाएं, तो उनका जिक्र भी आया है। लेकिन ये कहा गया कि नूर आलम खान के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर नहीं किए गए। इस तरह और लोगों के भी जिक्र आए हैं। अब देखें कितने लोगों को मना सकते हैं, कितने लोगों को नहीं मना सकते। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब जो है इस वक्त आप समझ लीजिए कि हंगामी बुनियादों पे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलों को मैं रिजॉल्व करूं। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि कल ये जब भी हुआ है तहरीक अदम एतमाद का ये मामला हुआ है, तो वैसे तो इससे पहले मैंने कई दफ़ा देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा की ना एक लाइन लगती थी, आपने भी नोट किया होगा, 5, 6, 7 वफाकी वुज़रा इकट्ठे बैठते थे और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को डिफेंड करते थे। कल से लेकर अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं, एक बल्कि 3 हुई हैं, जिसमें से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक ही बंदे ने की हैं और वो है शहबाज गिल। तो वो कल शाम को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आज भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक जो है शौकत तरीन साहब ने की। शौकत तरीन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ज़्यादातर जो है वो मुआशी मामलात के हवाले से थी, लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं वो इन सियासी मामलात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल भी उन्होंने की, आज भी की। अब मेरा सवाल ये है कि जो बाकी इतने बड़े जो ग्रुप सारे बैठे हुए हैं वो किधर हैं सब के सब, वो सामने क्यों नहीं आते? बल्कि मैं तो हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि इवन टॉक शोज़ के अंदर भी जो है जिन एक्चुअली वुज़रा को आके बैठना चाहिए था, वज़ीर आज़म को डिफेंड करना चाहिए था, हार्डली रात को जो है वो कोई बड़े नाम जो है वो नज़र आए। आई डोंट नो वेयर दे आर। मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर आपने कुछ भी हुआ, आपका इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है तो ऐसे मौके पे इन्हीं लोगों को कम से कम सामने आना चाहिए और आके जो है इस मामले को डिफेंड करना चाहिए। बहरहाल वो सब कुछ नज़र नहीं आया। इसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। हाँ, बाय द वे 2 चीज़ें और, वो ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब की आज सुबह जो है वो सिराजुल हक साहब से भी मुलाकात हुई है लाहौर के अंदर, और उन्होंने उनसे बेसिकली उनकी सपोर्ट मांगी है। तो एक खबर जो है वो ये भी सामने है। इसके अलावा फैसल वाडा साहब की वो जो खाली की हुई सीट थी सेनेट की, खाली तो नहीं की थी, वो बेसिकली उनसे ले ली गई थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये कहा गया कि जी इलेक्शन जो है वो उसी तरह ही होंगे। तो उसके ऊपर आज इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की, सिंध असेंबली की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इन इलेक्शंस को बॉयकॉट कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली निसार खोड़ो साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, बड़े आराम से मेरे ख्याल में वो ये सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि वैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। तो फैसल वाडा साहब की वजह से कौमी असम्बली की सीट तो गई थी, वहाँ पे कादिर बंदोखेल जो है वहाँ से जीते थे। ये सेनेट की सीट भी जो है वो इमरान खान साहब के इस लाडले वज़ीर की वजह से वो भी अब जाने वाली है। आज निसार खोड़ो साहब के नाम वो हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके फैसले के साथ वो अटैच्ड है। फैसल वाडा साहब की जो अपील है उसके फैसले के साथ इसका रिजल्ट जो है वो अटैच है। अब देखें इस सिलसिले में आगे क्या डेवलपमेंट होती है। और भी कई खबरें हैं अगले व्लॉग में, इतनी ज़्यादा खबरें हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।